साल 2023 का अक्टूबर वो महीना है जब भारत की खुद की क्रैश टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई, यानी कि भारत एनकैप की। इससे पहले एक लंबे वक्त से हम भारत में बिकने वाली हर एक गाड़ी की क्रैश टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से ग्लोबल एनकैप के ऊपर निर्भर थे, जो कि एक फॉरेन एजेंसी है। और ये अपने आप में एक चिंता वाली बात थी, क्योंकि हम टॉप 5 कार मार्केट्स में आते हैं और इस फैक्ट के बावजूद भी हमारी खुद की कोई क्रैश टेस्टिंग एजेंसी नहीं थी। और इसीलिए 2023 के एंड में भारत एनकैप आया और इसे इंडियन कार्स की सेफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव माना गया। भारत एनकैप के इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक यहाँ पर अलग अलग कार कंपनीज की 15 कार्स टेस्ट हो चुकी हैं और इसी सेम पीरियड में ग्लोबल एनकैप ने लगभग 8 गाड़ियों को ही क्रैश टेस्ट किया है। यानी कार मेकर्स अपनी गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप के अंदर बहुत ही कम भेज रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। और इस शिफ्ट की वजह से अब धीरे धीरे इंडिया के कार कंज्यूमर्स अपनी नई गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग के लिए भारत एनकैप के ऊपर रिलायंट होते जा रहे हैं। अब वैसे तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अब भारत के अंदर ही ज्यादा टेस्टिंग्स हो रही हैं, लेकिन कई लोग इसी बात की चिंता भी जता रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर लोग सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। और ये विश्वास थोड़ा सा कम और तब होने लगता है जब ये बात पता लगती है कि पिछले 1.25 साल के अंदर जो 15 कार्स भारत एनकैप ने टेस्ट करी हैं, उनमें से 14 गाड़ियों को तो उन्होंने 5 स्टार्स दे दिए हैं, एक्सेप्ट 1 कार यानी कि सिट्रोएन बसाल्ट, जिसको भी उन्होंने एटलीस्ट 4 स्टार्स तो दिए ही हैं। अब ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी को 5 स्टार मिलते हुए देख लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि कहीं ये टेस्ट रिग तो नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में भारत एनकैप धड़ल्ले से 5 स्टार बांट रही थी, उसी सेम पीरियड में ग्लोबल एनकैप कई गाड़ियों को 2 स्टार, 3 स्टार और 0 स्टार भी दे रही थी। तो वो आखिर चक्कर क्या है? देखो, 2 रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते भारत एनकैप ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी को 5 स्टार दे रहा है। पहला तो ये कि भाई भारत एनकैप की टेस्टिंग में ही कोई गड़बड़ है, और दूसरा ये कि कार मेकर्स कुछ गेम कर रहे हैं जिसके चलते उनकी गाड़ियों को 5 स्टार्स मिल रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम अपने शक नंबर 1 पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से 65% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई रोज बोल रहा हूँ, कर लो यार। तो जब बी एनकैप की अनाउंसमेंट हुई थी, तब ग्लोबल एनकैप की रेटिंग से हिसाब से सबसे अनसेफ कार बनाने वाली कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी ने भी छाती ठोक के बोला था कि भैया हम भी गाड़ी भेजेंगे अपनी यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए। हम फर्स्ट। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी एक भी गाड़ी अभी तक बी एनकैप के अंदर टेस्ट होने नहीं गई है, लेकिन सुजुकी के इस कॉन्फिडेंस की वजह से ये जरूर लग सकता है कि बी एनकैप के टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स कार कंपनीज के लिए काफी ज्यादा आसान होंगे। लेकिन क्या ऐसा है? एक्चुअली ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दरअसल भारत एनकैप की टेस्टिंग प्रोग्राम जो है ना, उसको डिजाइन करने में ग्लोबल एनकैप ने इंडियन गवर्नमेंट की पूरी तरीके से हेल्प करी थी। और इसीलिए अगर आप भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखेंगे ना, तो इनमें आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर फर्क दिखाई देगा। जैसे कि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस फ्रंटल ऑफसाइड टेस्टिंग 64 किलोमीटर/आवर पे करती हैं। इनमें साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग की जाती है दोनों के अंदर ही, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेस्टिंग इंक्लूडेड है दोनों के अंदर ही, रियर इम्पैक्ट टेस्टिंग भी इंक्लूडेड है दोनों में, और चाइल्ड डमी डायनामिक क्रैश टेस्टिंग भी दोनों के अंदर करी जाती है। मतलब अगर आप बी एनकैप और जी एनकैप की फैक्ट शीट्स को साइड बाय साइड रख के देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बी एनकैप वालों ने जी एनकैप की फैक्ट शीट को पूरी तरीके से कॉपी करा हुआ है, जैसे एग्जाम में नहीं टेप लेते बच्चे वैसे। बस फॉन्ट स्टाइल अलग है और कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इवन दोनों शीट्स का लेआउट भी पूरा का पूरा मैच करता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिफरेंस तो है, वो भी सिर्फ फैक्ट शीट लेवल पर ही। ग्लोबल एनकैप की फैक्ट शीट के अंदर आपको AEB पेडेस्ट्रियन, AEB सिटी और ऐसे ही बाकी एडास वाले फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जिन पर ग्लोबल एनकैप की फैक्ट शीट के अंदर टेस्टिंग की बात करी गई है। लेकिन वहीं अगर हम बी एनकैप की फैक्ट शीट को देखें, तो यहाँ पर आपको कहीं भी ये सेक्शन ही नहीं दिखाई देगा एडास वाला। लेकिन फैक्ट शीट के अंदर इस मेजर फर्क के बावजूद भी दोनों की प्रोटोकॉल्स में कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आज तक भी ग्लोबल एनकैप ने किसी भी गाड़ी को एडास लेवल पर टेस्ट करा ही नहीं है। हाँ, यूरो एनकैप और बाकी एनकैप्स के अंदर जरूर एडास को बहुत ज्यादा अच्छे से टेस्ट किया जाता है और ये मैंडेटरी भी है वहां पर ना तो बी एनकैप और ना ही जी एनकैप इन्हें टेस्ट कर रही हैं फिलहाल के लिए। तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि दोनों ही सिमिलर प्रोटोकॉल से गाड़ियों को टेस्ट कर रहे हैं, और इस हिसाब से दोनों की टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम भी आने चाहिए। एंड एक्चुअली कुछ गाड़ियों के साथ ऐसा है भी, जैसे कि अगर हम टाटा की सफारी की बात करें, जिसकी सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों ने ही दी है, तो दोनों में ही आपको ये दिखाई देगा कि इसको 5 स्टार्स मिले हैं। एंड सिमिलरली अगर हम नेक्सॉन को भी देखें, तो इसको भी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्ट करा है और इस गाड़ी को भी 5 स्टार्स दोनों ने ही दिए हैं। लेकिन यहाँ पर यह आर्गुमेंट भी करी जा सकती है कि जो किया की सायरोस है, वो तो K1 प्लेटफॉर्म पे बनी है और उसको भारत एनकैप ने 5 स्टार दे दिए हैं। लेकिन सेम प्लेटफॉर्म पे बनने के बावजूद भी i10 नियोस को ग्लोबल एनकैप ने 2 स्टार दिए थे, वो भी तब जब इनकी जो सेफ्टी रिजीम थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट भी नहीं थी। अब यार इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि किया क्लेम कर रही है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को रीइंफोर्स कर दिया है, जिसकी वजह से अब इसका जो बॉडी शेल है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। तो एक तो ये रीजन हो गया जिसके चलते इसको 5 स्टार मिले हैं। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि एक्चुअली भारत एनकैप में गाड़ी बनाने वाली कंपनीज वही कार्स भेज रही हैं जो वो टेस्ट करवाना चाहती हैं। देखो, भारत एनकैप के टेस्टिंग क्रेडेंशियल्स पर हम किसी भी तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि इनकी टेस्टिंग रिग्ड है या फिर ग्लोबल एनकैप से किसी भी तरीके से कम है, और उसका रीजन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। हाँ, वो बात अलग है कि ग्लोबल एनकैप पर खुद समटाइम्स अनफेयर होने के इल्जाम लगे हैं। जैसे कि अगर हम Hyundai Verna केस में देखें, तो इस गाड़ी की बॉडी शेल इंटेग्रिटी को ग्लोबल एनकैप ने अनस्टेबल बोला था।
लेकिन इस बात के बावजूद भी उन्होंने इस गाड़ी को 5 स्टार दे दिए थे, बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि एक गलत बात लगती है। लेकिन चलो, इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबल एनकैप ने कई सारी गाड़ियों को बहुत खराब रेटिंग भी दी है, 2 स्टार, 0 स्टार, हर तरीके की रेटिंग दे रखी है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात करी थी। लेकिन बी एनकैप के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा ना होने के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है वो ये है कि भारत एनकैप के लॉन्च के टाइम पर ही ये बोला गया था कि इनिशियली बी एनकैप 100% वॉलंटरी प्रोग्राम रहेगा, यानी कि अगर कार मेकर्स अपनी गाड़ी भेजना चाहते हैं टेस्टिंग के लिए तो वो भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उनको भेजनी ही है, वो नहीं भेजेंगे, उनका मन नहीं है तो। और ना ही बी एनकैप खुद गाड़ी लेकर आएगा बाजार से खरीद के, जैसे कि ग्लोबल एनकैप टाइम टू टाइम करती रहती है और रैंडम कार्स को मार्केट से लाकर खुद अपने खर्चे पर टेस्ट करती है। तो इसीलिए भारत एनकैप के अंदर अभी जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं ना, वो वही हैं जो ओईएम्स खुद से भेजना चाहते हैं। और ओईएम्स कौन सी गाड़ियां भेजना चाहेंगे? वही कार्स जिन पर उनको बिल्कुल भी शक ना हो और ये बात पता हो कि उनकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी क्रैश टेस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स को बी एनकैप के अंदर भेजा था, जो कि 5 स्टार लेकर आई थी, ना कि 3 डोर वाली थार को जिसको ग्लोबल एनकैप ऑलरेडी 4 स्टार्स दे चुकी है। वैसे ही किया ने अपनी सिरोस को भेजा टेस्टिंग के लिए, ना कि ऑल न्यू फेसलिफ्ट वाली सेल्टोस को, जिसके प्री फेसलिफ्ट मॉडल को सिर्फ 3 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप के अंदर। और हुंडई ने तो हद ही कर दी, इन्होंने तो सीधा टूसॉन को ही भेज दिया, वो गाड़ी जो कि यूरो एनकैप के अंदर भी 5 स्टार लेकर आ चुकी है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग कार्स लाइक क्रेटा। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ब्रांड्स इंटेंशनली इस तरह की गाड़ियां भेज रहे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, जिनके बारे में उनको पता है, क्योंकि अगर किसी के पास ऑप्शन होगा तो वो खुद से क्यों अपना नाम खराब करना चाहेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा कई सारी सेफ कार्स ऐसी भी हैं जिन्हें भारत एनकैप में तो भेजा जा रहा है लेकिन ग्लोबल एनकैप के अंदर नहीं, जैसे स्कोडा काइलैक और थार रॉक्स जैसी गाड़ियां जो बी एनकैप के अंदर 5 स्टार्स लेकर आई हैं, लेकिन फिर भी इनको ग्लोबल एनकैप के अंदर नहीं भेजा गया। इवन तो ये गाड़ियां वहां पर भी 5 स्टार्स ला सकती थी, क्योंकि जैसा हमने जाना है कि दोनों की जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम ही है, लेकिन कंपनीज ने इन्हें फिर भी नहीं भेजा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांड्स को ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी अब उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, ग्लोबल एनकैप के अंदर गाड़ी को टेस्ट करवाने के लिए यूके भेजना पड़ता है, जिसके अंदर खर्चा आता है। फिर भेजने के खर्चे के अलावा जो टेस्टिंग होती है वहां पर भी काफी ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि डमीज वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, और वहां पर जो लेबर कॉस्ट है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, उनके भी चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं यूके के हिसाब से। तो कार ब्रांड्स को अपने एक मॉडल को टेस्ट कराने के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ टेस्टिंग के अंदर ही। लेकिन यही काम अगर आप भारत एनकैप के अंदर करवाते हैं तो ये 60 लाख रुपए में हो जाता है, यानी सिर्फ 60 लाख रुपए में कार मेकर्स को बी एनकैप का ठप्पा मिल जाता है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जी एनकैप जैसी ही है। तो यार, आपको ये वीडियो देख के ये समझ में आया होगा कि जो भारत एनकैप है उसकी टेस्टिंग रिग्ड या फिर फ्लॉड नहीं है। एटलीस्ट उनकी फैक्ट शीट से तो हमें यही समझ में आता है। लेकिन कार मेकर्स अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए और अपनी इमेज को और भी ज़्यादा चमकाने के लिए सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को भेज रहे हैं जो इवेंचुअली ग्लोबल एनकैप के अंदर भी अच्छा ही करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक लूप होल की तरह काम कर रहा है, जिसके चलते लोगों की नज़रों में कार मेकर्स की इमेज एकदम से अच्छी होने लग रही है। क्योंकि जब एक आम कार बायर ट्यूसॉन को 5 स्टार लाते हुए देखता है तो उसको यही लगता है कि हुंडई की हर एक गाड़ी सेफ ही होगी। और वैसे ही जब कोई किया की साइरोस को 5 स्टार लाते हुए देखता है तो उसे ये लगता है कि एक सब 4 मीटर गाड़ी अगर 5 स्टार लेकर आ सकती है तो इनकी बड़ी गाड़ियां भी दे आएंगी, जैसे कि सेल्टॉस वगैरह। लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। इसको आप किया के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। किया की जो कैरेंस है उसको ग्लोबल एनकैप के अंदर सिर्फ 3 स्टार्स मिले थे, वो भी ग्लोबल एनकैप की नई रिजीम के ऊपर जिसपे बी एनकैप भी बेस्ड है। वैसे ही अगर आप बी एनकैप की वेबसाइट देखोगे तो आपको महिंद्रा की खूब सारी गाड़ियां दिखेंगी वहां पर, और सभी की सभी 5 स्टार लेकर आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको एक गाड़ी दिखेगी और वो है बोलेरो नियो, जिसको महिंद्रा ने टेस्टिंग के लिए भेजा ही नहीं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप के अंदर सिर्फ 1 स्टार मिला था, वो भी 2024 में, यानी कि अगेन नई रिजीम के अंदर। और आप खुद देख सकते हो इस गाड़ी के टकराने की वजह से क्या हाल हुआ है और इसको 1 स्टार क्यों मिला है, समझ में आ रहा है वो हमें। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबल एनकैप को महिंद्रा ने अपनी बोलेरो नियो खुद से भेजी हो, नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबल एनकैप वाले बीच बीच में खुद से गाड़ी मार्केट से खरीद कर उनको टेस्ट कर देते हैं, और वो हमेशा गाड़ी का लोअर वेरिएंट ही उठाते हैं ताकि जो टेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो सके। यानी अगर जी एनकैप भी हर एक गाड़ी की टेस्टिंग के लिए कार मेकर्स पर निर्भर हो जाती तो ये भी हर गाड़ी को 5 स्टार बांट रहे होते। तो यार, इन सब बातों से यही समझ में आता है कि बी एनकैप को बनाया तो ग्लोबल एनकैप के लेवल पर ही गया है, लेकिन एक लूप होल की वजह से कार ब्रांड्स अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा चमका रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से तो लोगों के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है। और इसीलिए मेरा मानना तो ये है कि बी एनकैप को जल्द से जल्द खुद से गाड़ियां खरीद के टेस्ट करनी चालू करनी चाहिए, जिसके अंदर ब्रांड्स की कोई भी दखल ना हो। क्योंकि अनलाइक ग्लोबल एनकैप जो कि चैरिटी और कार मेकर्स के रहमो करम पे चल रही है, बी एनकैप सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि भारत का आम कार बायर खूब पैसे भरता है जीएसटी और रोड टैक्स के नाम पर जब वो गाड़ी खरीदने जाता है। तो मेरे हिसाब से तो भारत का एनकैप इस खर्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम से उठा सकता है और भारत के लोगों को एक एक गाड़ी की सेफ्टी के बारे में अवेयर कर सकता है इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट फ्यू।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपका इस पूरी सिनेरियो के ऊपर क्या सोचना है। और हाँ, अगर आप भी इस तरीके की इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे आपको क्यों टिके रहना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी की इंफोटेनमेंट वीडियो बनाने में मदद करेंगी। तो ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू।